नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के 7वें अध्याय का अनुवाद कार्य करेंगे, जिसका नाम है भारत जनता अहम। अहम मैंने मैं, भारत जनता मैंने भारत की जनता हूँ, मैं भारत की जनता हूँ। प्रस्तुत पाठ में कवि ने भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों का उल्लेख किया है और इनके माध्यम से भारतीय जनता की विशेषताओं का बखान किया है या वर्णन किया है कि भारतीय जनता के अंदर क्या क्या विशेषताएं थी, वो इस पाठ के अंदर इन श्लोकों के माध्यम से बताई गई। पहला श्लोक है हमारा, अभिमान धना विनयोपेता शालिना भारत जनता कुलिशाद अपि कठिना कुसुमाद अपि कुसुकुमारा भारत जनता हम। क्या कहता है? अभिमान धना, स्वाभिमान रूपी धन वाली। क्या कहता है? अभिमान धना क्या होता है? स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनय, विनयोपेता, विनय जमा उपेता, विनम्रता से युक्त। शालीना, सहनशील। भारत जनता, भारत की जनता। अहम मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से युक्त, सहनशील भारत की जनता हूं। कुलिसात जमा अपि। कुलिसात क्या होता है? वज्र से भी। अपि मैंने भी, कुलिसात वज्र से। तो कुलिसात अपि क्या हो गया? वज्र से भी। कठिना कठोर। कुसुमादपि फूल से भी। सुकुमारा कोमल। भारत जनता, भारत की जनता। अहम मैं हूं, मैं वज्र से भी कठोर, फूल से भी कोमल भारत की जनता हूं। दोबारा देखते हैं, मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से युक्त, सहनशील भारत की जनता हूं। मैं वज्र से भी कठोर और फूल से भी अधिक कोमल भारत की जनता हूं। भावार्थ लिखेंगे हम। भावार्थ क्या होगा? भाव यह है कि स्वाभिमान एवं विनम्रता ही भारतीय लोगों का सबसे बड़ा धन रहा है। दूसरा है, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बकं वसुंधराम प्रेय श्रेय च चिनोमि उभयम सुविवेका भारत जनता हम। क्या कहता है? निवसामी रहती हूं, समस्ते संपूर्ण या सारे, संसारे संसार में, मैं इस संपूर्ण संसार में रहती हूं। च और कुटुंबकम परिवार, मन्ने मानती हूं, वसुंधराम धरती को, और मैं इस धरती को अपना परिवार मानती हूं या परिवार समझती हूं। प्रेय श्रेय च, प्रिय रुचिकर, च और श्रेय कल्याणकारी, चिनोमी चुनती हूं, उभयम इन दोनों को, मैं रुचिकर और कल्याणकारी इन दोनों को चुनती हूं। अहम मैं सुविवेका, विवेकशील भारत जनता, भारत की जनता हूं, मैं विवेकशील भारत की जनता हूं। दोबारा देखते हैं, मैं इस संपूर्ण संसार में रहती हूं और इस धरती को मैं अपना परिवार मानती हूं या समझती हूं। मैं रुचिकर और कल्याणकारी इन दोनों को चुनती हूं। मैं विवेकशील भारत की जनता हूं। भावार्थ क्या लिखेंगे? भाव यह है कि भारतीय लोग इस पृथ्वी यानी इस भारत भूमि पर रहने वाली संपूर्ण जनता को अपना परिवार मानते हैं। जैसा कि एक उक्ति भी प्रचलित है, वसुधैव कुटुंबकम, इसका पालन यहां इस भारत के अंदर होता है, यानी ये भारतीय जनता इस संपूर्ण संसार को अपना एक परिवार ही मानती है। तीसरा है, विज्ञान धनाहम ज्ञान धना
साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी सनानै परिपूता भारत जनता। हम क्या कहता है? अहम मैं विज्ञान धना विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान धना ज्ञान रूपी धन वाली, संगीत कला संगीत साहित्य कला में, और संगीत परा और संगीत कला में परा निपुण या पारंगत हूं। मैं विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य कला और संगीत कला में निपुण या पारंगत हूं। फिर अध्यात्म रूपी सुधा तटीनी अमृतमयी तटीनी नदी में स्नान से परिपूता पवित्र भारत की जनता अहम मैं हूं। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से पवित्र भारत की जनता हूं। दोबारा देखते हैं। मैं विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य कला और संगीत कला में पारंगत या निपुण हूं। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से पवित्र हुई भारत की जनता हूं। भावार्थ लिखेंगे हम। भाव यह है कि भारत ने ही संपूर्ण विश्व में ज्ञान और विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया है सर्वप्रथम। चौथा श्लोक है मम गीतैर्मुग्धं शमं जगत् मम नृत्यैर्मुग्धं शमं जगत् मम काव्यैर्मुग्धं शमं जगत् रस भरिता भारत जनता। हम क्या कहता है? मम मेरे गीतैर गीतों से, मुग्धम मुग्ध है या मोहित है, समम सारा या संपूर्ण, जगतम संसार, मेरे गीतों से यह सारा संसार मोहित है या मुग्ध है। मम मेरे नृत्य से, समम सारा, जगतम संसार, मुग्धम मुग्ध या मोहित है। मेरे नृत्य या मेरी नृत्य कला से यह सारा संसार मुग्ध है या मोहित है। मम काव्यर मुग्धम, मम मैंने मेरे, काव्यर मैंने काव्य से या मेरी कविता से, स्वम मैंने यह सारा संसार, जगत मैंने संसार, मुग्धम मैंने मुग्ध है या मोहित है। मेरे काव्य से या मेरी कविता से यह सारा संसार मुग्ध है या मोहित है। अहम मैं रस भरिता, रस से भरी हुई या रस से परिपूर्ण भारत जनता, भारत की जनता हूं। मैं रस से भरी हुई या रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूं। दोबारा देखते हैं पूरा। मेरे गीतों से यह सारा संसार मोहित है, मेरे नृत्य से यह सारा संसार मोहित है, मेरे काव्य से या मेरी कविता से यह सारा संसार मोहित है। मैं रस से भरी हुई भारत की जनता हूं। इसमें हम भावार्थ क्या होगा? भाव यह है कि भारतीय जनता द्वारा रचित गीतों, काव्यों एवं नृत्यों से संपूर्ण भारतीय लोग आनंद का अनुभव करते हैं। पांचवा है उत्सव प्रियाहम झरम प्रिया पद यात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीड़ा शक्ता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता। हम क्या कहता है? अहम मैंने मैं, उत्सव प्रिया मैंने उत्सवों से प्रेम करने वाली, प्रिया मैंने प्रेम करने वाली, या फिर मैं उत्सव प्रिय, श्रम प्रिया, श्रम क्या होता है? परिश्रम, प्रिया मैंने प्रिय, परिश्रम प्रिय, पद यात्रा देशाटन प्रिय, पद यात्रा पैदल, पद यात्रा क्या होती है? पैदल, देशाटन भ्रमण करने की, प्रिय हूं, या पद यात्रा करके देश विदेश घूमने की प्रिय हूं। लोक क्रीड़ा आसक्ता, लोक क्रीड़ा मैंने लौकिक क्रीड़ाओं में आसक्त हूं मैं। अतिथि देवो वर्धे अतिथि देवो, अतिथि देवो मैंने मैं अतिथि को देवता के समान मानने वाली, मैं अतिथि को देवता के समान मानने वाली हूं। भारत जनता एवं वर्धे,
मैं वर्धे मैंने निरंतर बढ़ने वाली, अहम मैंने मैं, भारत जनता मैंने भारत की जनता हूं। मैं निरंतर बढ़ने वाली भारत की जनता हूं। दोबारा देखते हैं पूरा। मैं उत्सव प्रिय हूं, मैं श्रम प्रिय हूं, मैं पद यात्रा करके देश विदेश में घूमने की प्रिय हूं, लौकिक क्रीड़ा में मैं आसक्त हूं या लौकिक क्रीड़ा से प्रेम करने वाली हूं, मैं अतिथि को देवता के समान मानने वाली हूं, मैं निरंतर बढ़ने वाली भारत की जनता हूं। भावार्थ क्या लिखेंगे? भाव यह है कि भारतीय लोग संपूर्ण भारत में जो तीज त्योहार मनाए जाते हैं उनको हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और पूरा हर्षोल्लास के साथ आनंद पूर्वक मनाते हैं और अतिथि को देवता के समान समझते हैं। जैसा कि एक उक्ति भी प्रचलित है, अतिथि देवो भव। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, नो दुर्बलताया पर्याय, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता। क्या कहता है? मैं मैंने मेरा, मैत्री मैंने मित्रता, सहजा मैंने सहज या सरल, प्रकृति मैंने स्वभाव, अस्ति मैंने है। मित्रता मेरा सरल या सहज स्वभाव है। नो दुर्बलता या पर्याय है, न मैंने नहीं है। दुर्बलता या मैंने दुर्बलता या कमजोरी का, पर्याय मैंने पर्याय यानी पर्यायवाची। यह मेरी दुर्बलता या कमजोरी का पर्याय नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम, मित्र से मैंने मित्रता की, चक्षुषाम मैंने दृष्टि से देखने वाली, संसारम मैंने संसार को, मैं संसार को मित्रता की दृष्टि से देखने वाली, पसंदी मैंने देखने वाली, भारत जनता मैंने भारत की जनता हूं। मैं संसार को मित्रता की दृष्टि से देखने वाली भारत की जनता हूं। दोबारा देखते हैं। मित्रता मेरा सहज स्वभाव है या मित्रता मेरा सरल स्वभाव है। यह दुर्बलता या कमजोरी का पर्याय नहीं है। मैं संसार को मित्रता की दृष्टि से देखने वाली भारत की जनता हूं। अब हम भावार्थ क्या होगा? भाव यह है कि भारतीय लोग सभी के साथ भाईचारे और मित्रता का व्यवहार करते हैं। विश्वस्मिन् जगति गतामस्मि, विश्वस्मिन् अस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता। विश्व अस्मिन्, अस्मिन् मैंने इस, विश्व मैंने संसार में, जगति संसार में, गताम अहम अस्मि मैं गई हूं, मैं इस संपूर्ण संसार में गई हूं। विश्वस्मिन् इस संपूर्ण जगति संसार में, सदा हमेशा दृश्य देखी गई हूं, मैं हमेशा इस संसार में, इस संपूर्ण संसार में देखी गई हूं। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, विश्वस्मिन् जगति इस संपूर्ण संसार में मैं करोमि करती हूं, कर्म मैंने कर्म, मैं इस संपूर्ण संसार में कर्म करने वाली हूं। कर्मण्या भारत जनता अहम मैंने मैं, कर्मण्या मैंने कर्मशील, भारत जनता मैंने भारत की जनता हूं। मैं कर्मशील भारत की जनता हूं। दोबारा देखते हैं। मैं इस संपूर्ण संसार में गई हूं और मैं इस संपूर्ण संसार में देखी भी गई हूं। इस संपूर्ण संसार में मैं कर्म करने वाली हूं। मैं इस कर्मशील भारत की जनता हूं। इसमें भावार्थ क्या लिखेंगे? भाव यह है कि भारतीय लोग गीता के ज्ञान, जो गीता में ज्ञान दिया गया था, कौन सा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस सिद्धांत का पालन करने वाले हैं। धन्यवाद।